हम अन्न उगाते हैं और सरकार ने किलो की फसल उगाई है। हम पर गोली चलाइए या लाठी मारिए, हम रुकेंगे नहीं। दिल्ली कूच होकर रहेगा। ये रुख है इस वक्त किसानों का। वो किसान जो आंदोलन के लिए आमादा नजर आ रहे हैं। दिल्ली कूच की बड़े पैमाने पर की गई है तैयारी। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। और आज निश्चित तौर पर बड़ा दिन है किसानों के। दिल्ली कूच का दिन है और हर बॉर्डर पर, दिल्ली के हर बॉर्डर पर TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स मौजूद हैं पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर किले बंदी कर दिए। टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर कटीले तार लगा दिए गए हैं और बैरिकेडिंग की गई है। जी हां, पुलिस ने सड़क पर लोहे की कील लगाई है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। तैयारी ऐसी है कि किसान घुस नहीं पाए, आंदोलनकारी घुस नहीं पाए, लेकिन किसान दिल्ली कूच करने पर अड़े हुए हैं। 10 तस्वीरों से हम आपको दिल्ली बॉर्डर का हाल दिखा रहे हैं, किस तरह की स्थिति है। अलग अलग बॉर्डर्स पर इस वक्त सील बंद है, यानी कि किसी भी तरीके से एंट्री नहीं हो पाएगी। वहीं दूसरी तरफ किसान अड़े हुए हैं कि वो दिल्ली जाकर रहेंगे। और देखिए, दिल्ली कूच से पहले किसान नेताओं का बड़ा बयान, लाठी चलाओ, गोली चलाओ, दिल्ली जाएंगे, ये कहा है पंढेर ने। हम लेफ्ट या किसी किसान के समर्थक, किसी पार्टी के समर्थक नहीं है किसान, और साथ ही कांग्रेस भी बीजेपी के जितनी ही जिम्मेदार है, ये कहना है पंढेर का। सरकार ने MSP पर वादा तोड़ा, गारंटी नहीं दी, ये कहना है पंढेर का। यानी दिल्ली कूच पर किसान नेता ये बयान देते हुए बता रहे हैं कि आंदोलनकारी दिल्ली की तरफ जाएंगे। जी, और बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है वो ये कि किसानों का दिल्ली कूच शुरू हो चुका है। हम आपको 2 तस्वीरें अब दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। दिल्ली कूच का सिलसिला शुरू होता हुआ अलग अलग बॉर्डर्स पर हम देख रहे हैं। वहीं दिल्ली जाने वाले हर रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, पूरी घेरेबंदी कर दी गई है। पंजाब, हरियाणा, यूपी से सटे दिल्ली के हर बॉर्डर पर इस वक्त जबरदस्त पहरा है, बाड़ेबंदी की गई है। थोड़ी देर पहले किसानों ने ऐलान किया कि सरकार चाहे हम पर लाठी चलाए या गोलियां चलाए, हम दिल्ली जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हो या लेफ्ट पार्टियां, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। और मौजूदा सरकार के साथ, बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की भी आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं किसान नेता। जिसकी हमें आशा थी, हम सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है। आंसू गैस के करे वो कर ही रहे हैं सब कुछ हमारी ओर से। उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। दूसरा, हम मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्स को बिगाड़ा ना जाए, ठीक है। वो हमारे अक्स को से, हम देश के किसान मजदूर हैं। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं। हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो CPI CPM ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की। वहां सब पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं है। हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले, उनके आदमी हैं। तो सुना आपने, राजनीतिक दलों या उनके समर्थन से दूरी बनाने की बात कही जा रही है किसान नेताओं की तरफ से। और किसानों से बातचीत में शामिल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। किसान संगठनों के साथ माननीय पीयूष गोयल जी, राज्य सरकार के मंत्री और भारत सरकार के सभी पदाधिकारी के साथ साथ राज्य के भी बहुत सारे पदाधिकारियों की उपस्थिति में किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत गंभीरतापूर्वक हुई। और सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। बातचीत के माध्यम से हमें समाधान निकालना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर आए, हम स्वयं यहाँ पर आए पूरे भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। और
ऐसे सभी विषयों पर चर्चा किया। अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ इस तरह के विषय जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थाई समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका। तो किसानों से वार्ता में शामिल अर्जुन मुंडा ने क्या कहा आपने सुना। और देखिए, शंभू बॉर्डर से किसानों का जत्था दिल्ली रवाना हो चुका है। ये एक अहम खबर, एक अपडेट। ट्रैक्टर के साथ दिल्ली जा रहे हैं किसान। तो देखिए, शंभू बॉर्डर से किसान रवाना हो चुके हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। ट्रैक्टर का जत्था निकला है दिल्ली के लिए यहां से। तो लगातार किसानों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो दिल्ली कूच करेंगे, चाहे उनको रोकने की कितनी भी कोशिश की जाए। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली के बॉर्डर एरिया से हमारे तमाम संवाददाता भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शिव कुमार कक्का अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र चौधरी अध्यक्ष किसान शक्ति संघ के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। अभिजीत ठाकुर मुझे नजर आ रहे हैं सिंघू बॉर्डर से लाइव। विवेक शर्मा टिकरी बॉर्डर पर तैनात हैं। शालिनी वाजपेयी हमारी संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। और मोहित मल्होत्रा शंभू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मोहित, जहां पर आप मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर, वहां पर इस वक्त क्या हालात नजर आ रहे हैं? किसानों की क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि किसान आंदोलन या ये कह लीजिए किसानों के इस दिल्ली कूच को रोकने के लिए किस बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं, वो हमारे सामने है। क्या करेंगे किसान? देखिए, मैं अभी शंभू बॉर्डर से करीब 30 किलोमीटर दूर हूं और किसानों का जत्था यहां से रवाना हो चुका है। आप देखिए, ये ट्रैक्टर हैं, करीब 1000 से ज़्यादा ट्रैक्टर हैं जो कि इस वक्त फतेहगढ़ साहिब से निकले हैं। हालांकि इनके सामने पहली चुनौती होगी शंभू बॉर्डर को पार करना, क्योंकि वहां पर हरियाणा पुलिस ने 7 लेयर के बैरिकेड लगाए हैं, लोहे की कीले, सरिये लगाए गए हैं। पुलिस वहां पर तैयार है आंसू गैस के गोले लेकर। मॉक ड्रिल लगातार पिछले कुछ दिनों से इन्हीं किसानों को रोकने के लिए की जा रही है, लेकिन किसान पूरी तैयारी के साथ इस वक्त देखिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों का पूरा काफिला है। दूर दूर तक एक लंबा यहाँ पर जाम लगा है। आप देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉलियों को एक कमरे जैसा रूप दे रखा है, उसके अंदर राशन है, रहने का सामान है, फ़ोन चार्जिंग करने की व्यवस्था है। तो पूरी तैयारी के साथ किसान आगे बढ़ रहे हैं। शंभू बॉर्डर को पार कैसे करेंगे ये चुनौती है, क्योंकि उसके बाद ही वो पहले हरियाणा में और उसके बाद दिल्ली तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मोहित जी, मोहित बने रहे आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमें जानकारी दे रहे थे शंभू बॉर्डर से। और हमारे साथ इस वक्त किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं। पुष्पेंद्र जी, इस बार इरादे क्या हैं? क्योंकि सरकार के बड़े मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की चंडीगढ़ में जो बैठक हुई वो तो पूरी तरह से बेनतीजा रही। किसान नेताओं के बयानात ये साफ जाहिर कर रहे हैं। अब आप लोगों का अगला कदम होगा क्या करेंगे? देखिए, 2 साल पहले जो किसान आंदोलन दिल्ली पर हुआ था, उसमें जो मांगे थी, उसमें मुख्य मांग ये थी कि एमएसपी की लीगल गारंटी किसानों को फसलों की देनी चाहिए और एमएसपी का निर्धारण स्वामीनाथन आयोग के अनुसार C2+50% के अनुसार देना चाहिए जी। ये सबसे बड़ी और मुख्य मांग थी। लेकिन इसके विषय में इन्होंने एक कमेटी बना दी केवल उसके ऊपर लीपापोती करने के लिए, और पिछले 2 साल में कमेटी ने कोई कार्रवाई, कोई रिपोर्ट नहीं दी है। तो इस विषय में कानून बनना था कि लीगल गारंटी के लिए कानून बनाने के लिए जो मियाद थी वो संसद सत्र में होती है, और संसद सत्र अंतिम जो है वो समाप्त हो चुका है 2-3 दिन पहले, 10 फरवरी को जी। तो इसके बाद कोई चारा इस सरकार की टर्म में कानून बनने का नहीं बनता है। इसका मतलब यह था कि पिछले 2 साल से केवल हीला हवाली करने के लिए, लटकाने भटकाने के लिए जो है ये कमेटी बनाई गई थी। इसको देखते हुए मजबूरी में किसानों को दोबारा से दिल्ली मार्च की घोषणा करनी पड़ी, जो आज हो रहा है। वार्ता जो अभी चली, 2 राउंड की वार्ता हुई है जी। एक 8 तारीख को कल हुई है, उसमें भी इन्होंने कोई जो है आश्वासन ठोस नहीं दिया कि हम एमएसपी की लीगल गारंटी आपको देंगे। और अन्य मांगे जो थी कि भाई मुकदमे वापसी हो, कर्जा माफी हो, किसानों की पेंशन हो, या टैनी मिश्रा के ऊपर जो है कार्रवाई हो, जो लखीमपुर कांड में जो दोषी थे। बल्कि मैं देख रहा हूं कि कल उसकी बेल और एक्सटेंड कर दी गई है।
जो उनके बेटे आशीष मिश्रा जिन्होंने किसानों को कुचलने का काम किया था। तो ये तमाम मांगे जो है किसानों की जायज मांगे हैं, इनको पूरा सरकार यदि शिव कर कुमार देती तो कक्का, ये अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, हमारे साथ जुड़े हुए। कक्का जी, पिछली बार ये मुख्य मांग थी, ये सारी लिस्ट तो हम देख रहे हैं, इस बार भी कई सारी मांगे हैं, लेकिन था कि जो किसान बिल सरकार ने पास कराया था उसको वापस करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाया था, जिसमें आप लोग सफल भी रहे, वो बिल वापस भी हुआ। अब एक सवाल यहां पर बार बार कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल एसोसिएशन इस बार कैसे नहीं होगा, ये कैसे सुनिश्चित होगा? क्योंकि पिछली बार हमने देखा कई सारे नेता आगे पीछे खड़े रहे, दौरे करते रहे, मिलते रहे। इस बार हम देख रहे हैं कि किसान नेता सामने आके कह रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक दल से हमारा संबंध नहीं रहेगा। शिव कुमार कक्का जी अगर हैं हमारे साथ तो स्क्रीन पर दिखाइए उन्हें, उन्हीं से सवाल था। चलिए, लगता है वो हमारे साथ नहीं है रवि इस वक्त। बिल्कुल, देखिए तो तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हैं, एक बार रुक करेंगे और जरा समझेंगे कि क्या स्थिति है। सिंघू बॉर्डर पे चलते हैं, अभिजीत ठाकुर हमारे साथ है। सिंघू बॉर्डर पे तस्वीरें जरा अभिजीत दिखाइए, और क्या हालात है वहां पर, क्या तैयारी है किसानों की और पुलिस प्रशासन की? जी, जिस वक्त जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहीं से आपको सिंघू बॉर्डर का A to Z इंतजाम हम आपको दिखा दें। आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीनें लगातार लगी हुई हैं। पिछले बार जो दिल्ली पुलिस के इंतजाम नाकाफी साबित हुए थे, इस बार दिल्ली पुलिस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती और लगातार काम पे लगाए हुए जेसीबी मशीनों को, जो लोहे के भारी कंटेनर है उसके अंदर मिट्टी भरे जा रहे हैं ताकि रोड ब्लॉक जो बने वो पूरी तरीके से हैवी हो, उसे आसानी से कम ट्रैक्टर से तो नहीं हटाया जा सकता। दूसरी तरफ इधर की तस्वीरें आप दिखाइए, नीचे कितने भारी इंतजाम है, आपको ये तस्वीरें दिखाएं। पहले सीमेंट ब्लॉक्स लगाए गए, उनकी बैरिकेडिंग की गई, उसके अलावा कटीली तारें लगाई गई, लेकिन उससे भी जब लगा कि इसको तोड़ा जा सकता है और इसको और अभेद बनाने के लिए आप देखिए कि कंक्रीट की ढलाई अब यहाँ पर शुरू हो गई है। कंक्रीट से इसको भरा जा रहा है पूरे के पूरे पोर्शन को, यानी कि ये सड़क जो है पूरी तरीके से जाम हो जाएगी और अगर इसको बाद में हटाना भी हुआ तो उसमें काफी समय लगने वाला है। उसका असर क्या हो रहा है ये देखिए, ये तमाम मार्केट बंद हो चुके हैं यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर। आप देखिए कि जितनी दुकानें थी, बॉर्डर थी, यहाँ पर चहल पहल होती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और आम दिनों पर भारी भीड़ होती है, लेकिन अब यहाँ पर आपको सुनसान दिखाई देगा। तमाम शटर जो है वो बंद दिखाई देंगे आपको, केवल यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, बैरिकेडिंग या फिर ये जो काम चल रहा है वो दिखाई देगा। उसके अलावा लोगों को बिल्कुल अभिजीत बने रहे आप हमारे साथ। जल्दी से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर का हम रुख करते हैं। शालिनी वाजपेयी वहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं। शालिनी, क्या तैयारियां की गई हैं? ऐसा लग रहा है पूरी तरह से किलेबंदी, बाड़ेबंदी कर दी गई है और किसान दिल्ली में एंटर ना कर पाए, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। वहां पर कैसे इंतजाम है? बिल्कुल, मैं इस वक्त NH-24 के फ्लाईओवर के ऊपर हूँ। नीचे जो कंक्रीट का जो बैरिकेड किया गया है, उसके अलावा पुलिस की तैयारी अगर आप देखिएगा तो देखिएगा डंडे हैं और उसके अलावा हेलमेट्स हैं। हेलमेट में आपको दिखा रही हूँ। और ये जो है, ये अगर मान लिया कोई पत्थर फेंकता है इनके ऊपर, पुलिस के ऊपर या कोई कुछ, तो ये इससे बचा जाए। और उसके अलावा देखिए उस सिर पर रखने के लिए अगर कोई चोट न लगने पाए, वो इस तरह से ये सारी जैकेट्स इनके पास है ताकि, और चेन देखिए बैरिकेडिंग जो की जाएगी, जो बैरिकेड को बांधने की खराबी आ रही है और आपका फ्रेम हमें साफ नहीं मिल रहा। हम दोबारा लौटते हैं आपके पास। जितेंद्र शर्मा सिंघू बॉर्डर पे मौजूद है। जितेंद्र, एक बार जरा दिखाइए तस्वीरें वहां पर जहां पर आप मौजूद हैं। और सिंघू बॉर्डर पर हमने देखा था पिछली बार किस तरह की स्थिति थी, इस बार वैसी स्थिति ना हो, क्योंकि कई किलोमीटर तक जमावड़ा था किसान आंदोलनकारियों का। जी बिल्कुल, देखिए इस बार जो पुलिस की स्ट्रेटजी है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। पुलिस की कोशिश होगी कि पिछली बार जिस तरीके से बिल्कुल सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली के नज़दीक आ गए थे किसान, इस बार वहां तक ना पहुंच पाए। और यही वजह है कि इस बार जिस जगह मैं खड़ा हूं, ये दरअसल सिंघू बॉर्डर में हरियाणा का इलाका है। और ये देखिए यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती दिखाई देगी चारों तरफ। ठीक सामने रैपिड एक्शन फोर्स आपको दिखाई देगी। इसके अलावा जो वज्र वाहन है वो आपको दिखाई देगा। और सामने ये हरियाणा है और इसके 10 किलोमीटर आगे भी ठीक इसी तरीके से कई लेयर सिक्योरिटी तैनात की गई है। तो कहा जा सकता है कि कोशिश है इस बार दिल्ली पुलिस की कि किसी भी सूरत में जो बॉर्डर है उसके नज़दीक किसान नहीं आने चाहिए। देखिए रैपिड एक्शन जो फोर्स है वो जो एंटी राइट किट होती है उसके साथ पूरे तरीके से यहाँ पर तैयार है। ये देखिए जो एंटी टीयर गैस का जो स्मोक का मास्क होता है वो यहाँ पर इनके हाथों में है। शील्ड इनके हाथों में है। बाकायदा पूरा जो बॉडी गार्ड होता है एक तरीके से वो इन्होंने पहना हुआ है। जो टीयर गैस शेल के जो गन होते हैं हाथ में है। तो महिलाएं भी यहाँ पर आपको खड़ी दिखाई देंगी। और ठीक सामने देखिए फ्लाईओवर के नीचे किस तरीके से कई लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर तैयार की गई है।
यहाँ बीएसएफ के जवान पहले आपको दिखाई देंगे, उसके बाद जो सीमेंटेड वॉल्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। और खास बात यह है कि इस बार सीमेंटेड वॉल्स को देखिए किस तरीके से उनके बीच में कंक्रीट भरा गया है, ताकि अगर ट्रैक्टर से टक्कर मारकर इन दीवारों को हटाने की कोशिश की जाए तो उसमें किसान सफल ना हो पाए। और उसके बाद देखिए जो बैरिकेड्स हैं उनके ऊपर कटीली तारें बांधी गई हैं, और उसके बाद वहां पर कंटेनर रखे गए और उन कंटेनर्स के अंदर भी मट्टी भर दी गई है ताकि वो टस से मट ना हो पाए। तो कहा जा सकता है जो सिक्योरिटी है वो ना सिर्फ कई लेयर बल्कि पहले के मुकाबले जो 2 साल पहले जिस तरीके का माहौल था उसको देखते हुए इस बार सिक्योरिटी जो है दोगुनी कर दी गई है। अगर हम बात करें सिंगू बॉर्डर की तो अकेले सिंगू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस बहुत जबरदस्त इंतजाम इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नजर आ रहे हैं ताकि किसी भी तरह किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोका जा सके। टिकरी बॉर्डर का जल्दी से रुख करते हैं, विवेक शर्मा हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, तैनात हैं। विवेक, वहां पर क्या हालात हैं जरा बताइए। और 10 बजे का वक्त था किसानों के दिल्ली कूच का, वहां पर कुछ हलचल नजर आ रही है क्या? देखिए बात की जाए तो टिकरी बॉर्डर की यहाँ पर कई लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। सबसे पहले आपको छोटे सीमेंट के जो बैरिकेड है वो नज़र आएंगे, उसके बाद में आपको करीब 6 फुट का ये सीमेंट का बैरिकेड नज़र आएगा। तो यानी कि ये दूसरी लेयर है। और तीसरी लेयर की बात की जाए तो आपको यहाँ पे लोहे के बैरिकेड नज़र आएंगे जिस पर कटीली तारें लगाई गई है। ये तीसरी लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। उसके आगे की बात की जाए तो बड़े बड़े कंटेनर यहाँ पर जो है वो लगा दिए गए हैं जिसके अंदर मिट्टी भर दी गई है। मिट्टी भरने का पर्पस ये रहता है कि ये काफ़ी भारी हो जाता है और किसी भी ट्रैक्टर द्वारा इसे हिलाया नहीं जा सकता। उसके आगे की बात की जाए तो चौथे लेयर पर भी आपको यहाँ पे लोहे के बैरिकेड और कटीली तारों के लगे हुए यहाँ पे नजर आएंगे। और यहाँ पर आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। शील्ड इनके हाथ में है, पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद ये नजर आ रहे हैं। हाथ में हेलमेट है और बड़े बड़े ट्रक जो है वो यहाँ पे खड़े किए गए हैं। यानी कि ये 5वां लेयर है सिक्योरिटी का। पहले बैरिकेड अगर सीमेंट के बैरिकेड को किसान हटाते हैं, उसके बाद 6 फुट के बैरिकेड को हटाते हैं तो लोहे के बैरिकेड आएंगे। लोहे के बैरिकेड के बाद बड़े बड़े कंटेनर आएंगे और कंटेनर को हटाने के बाद आगे आरएएफ के जवान तैनात रहेंगे और ये बड़े बड़े ट्रक जो है वो आपको नजर आएंगे। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ भी आपको यहाँ पर बड़े बड़े ट्रक जो है वो खड़े हुए नजर आएंगे। पूरी तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है उसका कड़ा बंदोबस्त किया गया है। यहाँ पर लाउड स्पीकर भी लगाए गए हैं। लाउड स्पीकर के माध्यम से पहले अनाउंसमेंट की जाएगी कि आपको दिल्ली में आने की अनुमति नहीं है। अगर किसान नहीं मानते तो एक्शन लिया जाएगा। ड्रोन के माध्यम से भी जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है। और बात करें सीसीटीवी कैमरे की तो वो भी लगाए गए हैं। तो ये सारे चाक चौबंद इंतजाम जो है वो टिकरी बॉर्डर पर किए गए हैं। कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आरएएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता तैनात हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी और दिल्ली के दूसरे बॉर्डर से भी हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये ताजा तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली का सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, हर जगह आपको एक सी तस्वीरें नजर आएंगी। जबरदस्त सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है, कटीले तार लगाए गए हैं ताकि किसान किसी भी सूरत हाल में दिल्ली में दाखिल ना हो पाए। इसके अलावा कालिंदी कुंज हो, टिकरी बॉर्डर हो या फिर चिल्ला बॉर्डर, हर जगह तगड़े इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरह से इस बार किसान दाखिल ना हो पाए। वो किसान जो लगातार आंदोलनरत हैं, 2 सालों से इंतजार कर रहे थे लेकिन सरकार ने उनकी सुनी नहीं, ऐसा उनका कहना है, जिसके चलते उन्होंने दिल्ली कूच की बात कही। और जो आम जन है, जो आप देख रहे हैं ट्रैफिक प्रॉपर जा रही है, इनको कम से कम असुविधा हो, इसी के चलते हमने बहुत पुलिस फोर्स भी लगाई है, टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं और जो है इंटेलिजेंस भी माउंट की हुई है। सबके चलते हमारा यही एम है कि शांति व्यवस्था कायम रहे। और अभिजीत के पास एक बार फिर से चलते हैं। अभिजीत, जिस लेवल की तैयारी है, जिस स्तर की तैयारी है पुलिस प्रशासन की ओर से, ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा इनपुट पुलिस के पास है कि इस बार आंदोलन भी लंबी तैयारी के साथ लंबे समय के लिए तैयारी की गई आंदोलन की और इसीलिए कूच किया जा रहा है, क्योंकि ये जो रोकने की तैयारी है ये अपने आप में अभूतपूर्व है, पिछली बार से कई गुना ज्यादा नजर आ रही है। अभिजीत
जहां तक इनपुट की बात है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं कि दिल्ली पुलिस के सभी डिस्ट्रिक्ट से टीमें रवाना की गई थी पंजाब के लिए, और वहां पर असेसमेंट करने के लिए कि इंतजाम क्या लेकर चल रहे हैं। जो असेसमेंट वहां से आई कि लगभग 6 महीने की तैयारी तो वो अपने साथ ट्रैक्टर और ट्रॉलियों पर ही करके ला रहे हैं, उसके अलावा बाद में राशन की सप्लाई होगी, यानी कि लंबी तैयारी के साथ किसान कूच कर रहे हैं। ये इनपुट दिल्ली पुलिस को पहले ही मिल चुके थे, और इसी के लिए इंतजाम जो यहाँ पर किए जा रहे हैं वो इस तरह के इंतजाम है कि उन्हें किसी भी तरीके से दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जाए, क्योंकि पिछली बार सिंघू बॉर्डर तक या दिल्ली के अन्य बॉर्डरों तक उनको रोक लिया गया था, या फिर वो खुद वहीं पर धरने पर बैठ गए थे और लगभग 1 साल तक बैठे रहे थे। लेकिन इस बार उनकी जो योजना है वो दिल्ली में प्रवेश करने की है। इस तरह के इनपुट भी दिल्ली पुलिस को मिले हैं, और ये जो इंतजाम आप हमारे साथ देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली पुलिस जो है इंतजाम को बढ़ाती जा रही है। मेरे पीछे आप देखिए या फिर मेरे दाहिने तरफ की तस्वीर देखिए, इंतजाम को लगातार बढ़ाया जा रहा है। उसके पीछे कारण यही है कि इस बार उन्हें किसी तरह से रोकना है। केवल बॉर्डर तक ही सीमित नहीं रहेंगे किसान संगठन, अगर दिल्ली के बॉर्डरों तक पहुंचते हैं तो इस बार वो दिल्ली के भीतर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभिजीत बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाला जो गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर किस तरह के हालात हैं, कितनी यहां पर लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं? शालिनी वाजपेयी हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, उनकी एक ताजा ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खबर यह है कि किसान आंदोलन की वजह से परेशानी लोगों की बढ़ गई है। दिल्ली के बॉर्डर पर लंबा जाम लग रहा है, ये जानकारी सामने आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर से हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी की आंखों देखी, आप भी देखिए। बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं, 200 से ज़्यादा किसान संगठन हैं और 2500 से ज़्यादा ट्रैक्टर हैं जो दिल्ली में आ सकते हैं। उसके अलावा 20,000 से ज़्यादा यहाँ पर किसानों के आने की संभावना जताई गई है। तो देखिए किस तरह से एम्बुलेंस कैसे चल रही है, रेंगते हुए एम्बुलेंस ऊँची चल रही है, क्योंकि उसको भी रास्ता देने की स्थिति में कोई नहीं है। देखिए तस्वीर में हम आपको साफ दिखा रहे हैं NH-24 से किस तरह से जरा सी दूरी है और एम्बुलेंस कैसे चल रही, धीरे धीरे देखिए रेंगते हुए। जो इसमें बीमार होगा उसके लिए कितनी मुश्किल हो रही होगी, और देखिए किस तरह से आगे बढ़ रही है। कारण सिर्फ ये है कि आज किसान आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर इसी तरह से बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस की बैरिकेडिंग देखिए किस तरह की तैयारियां हैं। और चूंकि ये तय है जिस तरह से कंक्रीट का बनाया गया है और सील किया गया है बॉर्डर्स को, उससे लग रहा है कि किसान भी लंबे समय के लिए आ रहे हो। इसके लिए दिल्ली पुलिस पहले से तैयार है। ये कोई 1 या 2 दिन का प्रदर्शन नहीं होने जा रहा। जिस तरह से तैयारियां हैं, जिस तरह से तैयारी की गई हो, कंक्रीट की दीवार बता रही कि दिल्ली पुलिस इसके लिए पहले से तैयार है। लंबे समय के लिए ये फिलहाल किसान यहाँ पर लग रहा है डेरा जमाने वाले हैं, इसी वजह से इतनी तैयारी की गई है। और देखिए पैरा मिलिट्री भी तैयार है, स्मोक गन जो लेकर आए हैं, देखिए पुलिस की टीम वो भी तैयार है, वज्र वाहन तैयार है। बैरिकेडिंग तो हमने आपको दिखाया है कितनी सख्त बैरिकेडिंग है, कटीले तार दिखाए, क्योंकि मैं आपको NH-24 के ऊपर से दिखा रही हूँ, फ्लाईओवर के ऊपर से। और आपको अलग अलग बॉर्डर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें दिखाई, अब चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर भी देखिए किस तरह से लंबा जैम, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हर तरफ नजर आ रही हैं। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं, गाड़ियां रेंगती हुई चल रही हैं। जाहिर है आज का दिन दिल्ली वालों के लिए बड़ी मुसीबत भरा साबित हो सकता है, खास करके वो लोग जो अपने अपने दफ्तर जाने के लिए अपने घरों से निकले हैं और इस वक्त जैम में फंसे हुए हैं। कई किलोमीटर लंबे जैम हर जगह नजर आ रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली इस सड़क पर कितना जबरदस्त ट्रैफिक है, ये आपके सामने। और ये देखिए 3 तस्वीरें दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर इस वक्त किस तरह का जाम है, लंबा जाम यहां पर है। साथ ही दिल्ली नोएडा बॉर्डर की हालत देखिए आप, कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार सड़कों पर। गाजीपुर बॉर्डर का भी हाल बुरा है, यहां से निकलना मुश्किल क्योंकि बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, दूसरे रास्ते से भी जाना मुश्किल साबित हो रहा है। 3 तस्वीरें इस आंदोलन की वजह से जो आज सुबह देखने को मिली हैं। और कालिंदी कुंज के पास भारी सुरक्षा बल तैनात, नोएडा जाने वाले रास्ते पर लगाए गए बैरिकेड्स। तो देखिए कालिंदी कुंज से भी ये खबर सामने आ रही है कि वहां पर भी भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया और बैरिकेड्स लगाए गए। इलाके में धारा 144 भी लागू। दिल्ली में किसानों के संभावित प्रदर्शन को देखते हुए यूपी दिल्ली बॉर्डर कालिंदी कुंज पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज यहां पर तैनात कर दी गई है। सुबह से ही लगातार इनकी संख्या
बढ़ती जा रही है और सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये तमाम जो अर्धसैनिक बल हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं, तैनात है, यहाँ पर हेलमेट लगाकर अपने पोजीशन में यहाँ पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी पहुँचने लगे हैं, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और चारों जगह यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं, धारा 144 लगाए जाने की सूचना यहाँ पर दी गई है। हालांकि ट्रैफिक अभी बहुत स्मूथ है, ट्रैफिक में किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन किसान अगर यहाँ पर आएंगे तो ये रास्ता बंद कर दिया जाएगा। हालांकि किसानों के यहाँ पहुँचने में अभी समय है, लेकिन एहतियातन ये तमाम कदम जो हैं वो प्रशासन की ओर से उठाए गए हैं। किसान अगर दिल्ली कूच करते हैं तो ये भी एक संभावित रास्ता हो सकता है। नोएडा से महामाया फ्लाईओवर के से आगे फरीदाबाद और फरीदाबाद से इसी महामाया फ्लाईओवर से नोएडा की तरफ ये जाने का रास्ता है। और तो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर क्या हाल है ये आपने देखा। पुष्पेंद्र चौधरी जी किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि सरकार ने आपकी सुनी नहीं, किसान बहुत परेशान हैं, आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन परेशानी का जवाब परेशानी कैसे हो सकता है? आपके आंदोलन की वजह से, दिल्ली कूच की वजह से बॉर्डर्स जैम किए गए हैं, बॉर्डर्स पर व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया है, स्कूल बंद किए गए हैं, बच्चों के पढ़ाई जो है वो उस पर जबरदस्त उनका नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह जैम में आम लोग फंसे हुए हैं, वो परेशान हो रहे हैं। देखिए, ये सारी परेशानी जो है सरकार की वजह से हो रही है। सरकार ने ये सारे बैरिकेड लगाए हैं। आज तक 70-75 साल देश की आजादी को हो गए, कभी भी कोई आंदोलन हुआ हो इस तरह की किलेबंदी नहीं की जाती है। ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि जब रशिया का अटैक यूक्रेन युद्ध हुआ था, ये जो चल रहा है, और कीव जो राजधानी उसके आसपास इसी तरह के बैरिकेड लगाए गए थे कि साहब वहां से सेनाएं ना आ जाए। तो ऐसा महसूस हो रहा है, मान लीजिए पाकिस्तान और चीन की जो है तरफ से भारी चढ़ाई होने वाली है, युद्ध होने वाला है, इसलिए उनको रोकने के लिए पहले ही प्रशासन क्या करे? क्योंकि जो पिछली घटना थी आंदोलन के दौरान 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ, लाल किले तक पहुंचकर किस तरह से उग्र प्रदर्शन किया गया, वो हम सबने देखा। तो ऐसा दोबारा ना हो, वो स्थिति दोबारा ना आए, इसलिए प्रशासन अपने इंतजाम कर रहा है। नहीं, 200 किलोमीटर दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर तो लाल किला है नहीं ना। दिल्ली को कोई अधिकार है? पंजाब में कोई तकलीफ हुई किसी को क्या? पंजाब से सीधे ये हरियाणा बॉर्डर पे आ गए। केवल सरकार बदली हुई है, वहां भाजपा की सरकार है हरियाणा में। तो उन्होंने, जबकि ये आंदोलन हरियाणा की सरकार के खिलाफ नहीं है, उसके बावजूद भी ये इस काम को कर रहे हैं। उधर से जो है राजस्थान की, हरियाणा की बॉर्डर एक बार फिर से रुक करते हैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर का। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। जितेंद्र, एक सवाल ये भी बार बार, चूंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, और पिछली बार भी जब ये आंदोलन हुए थे तो लंबे समय तक लोग परेशान रहे। इस बार क्या स्थिति है? शुरुआत में ही क्या नजर आ रहा है? कुछ अगर आपकी बात हुई हो आम नागरिकों से, स्थानीय लोगों से। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं और सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये दरअसल सिंघू बॉर्डर पर आसपास जो पूरा इलाका है, यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में फैक्ट्रीज है, बड़ी संख्या में यहाँ पर कारोबार होता है अलग अलग। और ये देखिए, जितने भी आपको यहाँ पर दुकान या शोरूम दिखाई देंगे, अक्सर सभी दुकानों को बंद करवा दिया गया है। सिर्फ एक बैंक यहाँ पर खुला हुआ है, बाकी सभी दुकानें तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक अभी धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो चुकी हैं। और अगर किसान ऐसे में सिंघू बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर बैठ जाते हैं, तो उसके बाद जो 2 साल पहले तस्वीर देखने को मिली थी, वही तस्वीर फिर से एक बार दोहराई जा सकती है। यानी कि जो कारोबारी हैं उनके सामने बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। तो लिहाजा उससे भी निपटने की जो तैयारी है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है, ताकि जो कारोबारी हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। कुछ ऐसे ऑल्टरनेट रूट्स हैं उनके वाहनों के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो तैयार किए गए हैं। इसके अलावा ये जो फोर्स है ये आपको इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर, यानी कि हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पर दिखाई दे रही है, लेकिन इसके भी कई कनेक्टिंग अलग से रास्ते हैं जहां से पुलिस को डर है कि हो सकता है किसान सीधे इस मेन रोड से न जाकर गाँव के रास्ते जाने की कोशिश करें। तो पुलिस के पास जो इनपुट है और जो पिछली बार का अनुभव है, उन सबको देखते हुए ये अभूतपूर्व तैयारी इस बार की गई है। आप सभी हमारे सहयोगी हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखे।